आज हम इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग की सेकंड क्लास लेके आए हैं आपके लिए। चीज़ें आज सीखते हैं। जैसे चलो चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर में क्या क्या आता है, अपने को स्पोकन को बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कम ऑन, लेट्स स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, जैसा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कुड आई हैव का यूज। कुड आई हैव का यूज कब किया जाता है? जब हम किसी से कोई भी वस्तु मांगते हैं। आई हैव गॉट का यूज पढ़ा था। आई हैव गॉट का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास कोई भी वस्तु हो उसको बताने के लिए। आई हैव नॉट गॉट का यूज कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं हो तब किया जाता है। यू हैव गॉट अगर सामने वाले के पास कोई वस्तु है तो उसको बताने के लिए। यू हैव नॉट गॉट का यूज अगर सामने वाले के पास नहीं है उसको बताने के लिए करते हैं हम। थर्ड पर्सन के लिए हम ही हैज़ गॉट या सी हैज़ गॉट या नेम हैज़ गॉट का यूज करते हैं। और अगर थर्ड के पास कुछ भी नहीं है उसको बताने के लिए ही हैज़ नॉट गॉट का यूज करते हैं। तो ये तो हुई हमारी पिछली क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन। नाउ लेट वी स्टार्ट आगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ मीनिंग्स देखते हैं जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है स्पोकन में भी और अपने सामान्यतः बोलचाल में भी। तो सबसे पहले इन मीनिंग्स को एक तरीके से आपको रट लेना है। जैसे ऑलवेज, सदैव, आमतौर पर, यूजुअली, नॉर्मली या जनरली, अक्सर, ऑफन या फ्रिक्वेंटली, बार बार, समटाइम्स, एट टाइम्स, कभी कभी, ओकेजनली, कभी कभी, सेल्डम, शायद ही कभी, हार्डली एवर और रेयरली, कभी कभार या शायद ही कभी, नेवर, कभी नहीं। दोस्तों, ये एडवर्ब्स है जिनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इन स्पेलिंग्स को आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और इनको अपने माइंड में याद रखिए। इस चैप्टर में हम जानेंगे एक्शन और नो एक्शन के बारे में। एक्शन क्या होता है, नो एक्शन क्या होता है, क्योंकि इनके बिना हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। जब भी आपको कोर्स करना है तो हिंदी को स्टॉप करना है। इम्प्रूवमेंट योरसेल्फ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना है। स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस या एक्सपीरियंस के साथ बोलना है। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि एक्शन और नो एक्शन क्या होता है। दोस्तों, एक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी कार्य आपके सामने हो रहा है, या यूँ समझिए कि कोई भी हिंदी का वर्ड जिसका लास्ट अक्षर ना आए, जैसे खेलना, कूदना, खाना, पीना, रोना, सोना, सब में ना आ रहा है, ये सारे एक्शंस हैं, अर्थात वर्ब हैं। इसको दूसरे तरीके से हम समझें तो इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी बिल्कुल फिट होए, जैसे गेटिंग, सिटिंग, ईटिंग, प्लेइंग, इन सब में आईएनजी लग रहा है। जिसमें आईएनजी फिट हो रहा है मानिए कि वो एक्शन है। नो एक्शन को पहचानने का तरीका, जिसमें आईएनजी नहीं लगे वो नो एक्शन है, जैसे स्टूल,
इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो शब्द बड़ा अजीब होगा। ऐसे ही डस्टर, पेन, आईएनजी लगाएंगे तो एक अजीब सा वर्ड अपने मुंह से निकलेगा और अपने आप को हंसी आएगी, इसलिए ये नो एक्शन है। और नो एक्शंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी इंसान का नाम, राम, श्याम, जो भी नाम आता है वो नो एक्शन में आता है। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, कोई भी धंधा हो, पेशा हो, वो भी नो एक्शन होता है। क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी, वर्च्यू और वाइस, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज करप्ट, तो ये क्वालिटी हो गई। गुण, अवगुण, ये भी नो एक्शन के अंतर्गत आते हैं। एक्शन, नो एक्शन को पढ़ने के बाद में टाइम वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश का। कौन से समय कौन सा शब्द बोलना है, ये होता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड जैसे कि आप जानते हैं, इज, एम, आर, was, were, do, does, will, shall, has, have, did, had, can, could, should, would, may, might, must, ought to, used to, ये कई प्रकार के टाइम वर्ड्स हैं जिनका यूज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे। इसके बाद में सामान्यतः बोलचाल वाले सेंटेंस हैं कुछ इस प्रकार, जिनको हम बार बार दिन में कई बार बोलते हैं। इनको भी हमें एक तरीके से रट लेना है इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। देन सबसे पहले इट विल टेक टाइम। दोस्तों ये सेंटेंस हम दिन में कई बार बोलते हैं। समय लगेगा मीन्स इट विल टेक टाइम। इट इज मस्ट, ऐसा ही होना चाहिए। सपोज करिए इस सेंटेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चोर चोरी करके भाग रहा है और उसको किसी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब उसकी धुनाई होती है और उस सिचुएशन को देख के अपने मुंह से निकलना चाहिए, इट इज मस्ट, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद आई कैन डू इट, इसका यूज होता है मैं ये कर सकता हूँ। इट इज डन, ऐसा ही होता है, जैसे कि समाज में ऐसा कार्य किया जाता है, इसके लिए इसका यूज किया जाएगा। पीपल टेक टी, लोग चाय पीते हैं। आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ। आई डोंट एग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ऐसे ये सेंटेंस कई बार दिन में बोले जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर में आज हम इतना ही देखेंगे, इसका नेक्स्ट लेवल हम आगे देखेंगे। थैंक यू।